Good morning students. Today we are going to start chapter 11 of chemistry, P block elements. Okay, it is the video for class 11 CBSE and RBSE both English medium. देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि एक थियोरेटिकल चैप्टर है. इसमें हम जनरली क्या पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे. किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड्स के बारे में. ये जनरल ट्रेंड है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास देखिए क्या क्या है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है. ये हैं. तो आपके कोर्स में 11th में ये दो फैमिलीज़ हैं, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली. और बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन. और बोरोन कौन सा ग्रुप है, 13 ग्रुप है. तो हमें सबसे पहले तो 13, फिर ये 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, यानी 13 से लेकर 18 तक आपके पास क्या है, ग्रुप हैं. तो आपके कोर्स में अभी कौन कौन से हैं, 13 है और 14 है. क्लियर. तो आप जनरल ट्रेंड को पढ़ेंगे. जनरल ट्रेंड का क्या मतलब है, जनरल ट्रेंड का मतलब है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखिए, जनरल ट्रेंड का मतलब है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या वेरिएशन है. ट्रेंड का मतलब बढ़ रही है या घट रही हैं. यदि हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं. जो भी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन एंड कार्बन. एनोमैलस बिहेवियर का मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंट है, ऐसी क्या चीज़ अलग है जो कि बोरोन और कार्बन में तो है लेकिन इस ग्रुप के और मेंबर्स में नहीं है. तो मतलब असंगत बिहेवियर जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इनडिफरेंट. ठीक है. फिर उसके बाद एलिट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन. फिर उसके बाद आप सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका प्रिपरेशन मेथड. और फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे उनके यूजेस के बारे में. ओके. तो नाउ स्टार्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब आप देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, पी ऑर्बिट में जा रहा है. पहली बात, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी ऑर्बिट. क्लियर. फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, 13 से लेकर 18 तक के जितने भी 13 से लेकर 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ठीक है. क्लियर. अब यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने छोटी क्लास, मतलब हमने अभी जब थर्ड चैप्टर पढ़ा था वहीं पढ़ लिया था. जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP126. ठीक है. इलेक्ट्रॉन यदि NS2 तो कॉमन ही रहेगा. N किस चीज़ को बता रहा है, पीरियड के नंबर को बता रहा है. यदि पीरियड थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो NS2 NP126 हो जाएगा. क्लियर. फिर इसमें यहाँ पर वो क्या बता रहा है, यहाँ पर वो बता रहा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी हो सकती हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में. जब हम बोरोन फैमिली की बात कर रहे हैं कि बोरोन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी हो सकती हैं. तो देखो बोरोन की जो मैक्सिमम स्टेट है, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस बात पर डिपेंड करती है, उसके वैलेंस शेल पर. वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1. तो वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3. तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है. ठीक है. और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन, तो ये तो जो 3 है, जो 3 दिखा रहा है वो दैट इज़ द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द मैक्सिमम देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करिए. द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई जा सकती हैं. तो 3 तक दिखाई जा सकती हैं, मतलब 3 तो मैक्सिमम है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 3 तक हो सकती है. लेकिन इसके अलावा और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें से जो भी उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से माइनस यदि हम 2 कर दें
तो वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। तो इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो क्या होती है, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3, क्योंकि वैलेंस शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, 1 भी दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। इन बोरोन, यहाँ से देखिए, इन बोरोन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर द लाइटर एलिमेंट सीरीज and the oxidation state 2 less than the group oxidation state becomes progressively more stable for the heavier element in each group। कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती रहती है, यानी जो भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 कम हो जाती है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाती है, नीचे वाले एलिमेंट की 1 हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। किसके कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, क्लियर। कि फिर इसमें आपको यहाँ पर तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है कि जो वैलेंस शेल के एस इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, वो बॉन्ड में भाग नहीं लेते। इनर्ट पेयर का मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन था NS2 NP1, यानी S के इलेक्ट्रॉन यदि भाग नहीं लेंगे तो वो इफ़ेक्ट कहलाएगा इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। तो देखो यहाँ पर ये जो टेबल बनाई हुई है इसमें हम 13th ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये है NS2 NP1, क्लियर। ये क्या है, NS2 NP1 है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर बोरोन है इसका, तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, इसका हो गया +3, ठीक है। ऐसे यदि हम कार्बन की बात करें तो इसका हो गया +4, नाइट्रोजन का 5, इसका 6 और इसका 7। ये तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन का मतलब जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही हो सकती है कि मतलब जो कार्बन फैमिली की यदि हम बात करें तो ये 4 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, लेकिन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, वो आपकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से माइनस आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो आपकी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो देखो 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, 4 में से 2 किया तो 2 आ गया, ठीक है। 5 में से 2 किया तो 3 आ गया, ठीक है। 6 में से किया तो 4 आ गया। तो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यदि हम बोरोन फैमिली की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि कार्बन में जो है वो +2 और -4 दोनों हो सकती हैं। अभी हम वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे कौन कौन से में हो सकती हैं, क्लियर। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई बोरोन फैमिली की, यदि हम बात कर रहे हैं तो एक तो +3 हो गई और एक 1 हो गई। +3 तो ऊपर वाले एलिमेंट्स में पाई जाती है और 1 जो है वो नीचे वाले एलिमेंट्स में पाई जाती है, ओके। इसके अलावा देखो क्या कह रहा है ये कि इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ठीक है। तो यानी कि मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल भी प्रेजेंट है और मेटलॉइड भी प्रेजेंट है इस पे। आप बोरोन का जब आप टेबल पढ़ते हैं तो एक इस तरीके से ऐसे जब मैंने पीरियोडिक वाला चैप्टर बताया था तो ऐसे है बोरोन, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, तो एक इस तरीके से जिगजैग लाइन होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर बोरोन तो कैसा है, नॉन मेटल है, एल्युमिनियम कैसा है, मेटलॉइड है, और जो नीचे है वो क्या है, मेटल है, ठीक है। तो इसमें तीनों तरीके की प्रॉपर्टीज़, तीनों तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्लियर। फिर इसके बाद देखो इन एलिमेंट्स के जो जनरल यदि हम बताएं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको हम, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बार बोरोन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स हैं इनकी जनरल ट्रेंड्स क्या हैं कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, देखो हायर होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनकी। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, जनरली आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा पी ब्लॉक आयनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो
जो कंपाउंड्स जो ये होते हैं ये मेटल के साथ हाईली रिएक्टिव होते हैं। मेटल के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल है, और यदि मेटल के साथ मिलकर बनाएगी तो कैसा कंपाउंड बनाएगी, आयनिक बनाएगी। और नॉन मेटल के साथ मिलकर बनाएगी तो कैसा कंपाउंड बनाएगी, कोवलेंट कंपाउंड बनाएगी। क्लियर। तो दोनों तरीके के इसके ऑक्साइड्स होते हैं। अब ऑक्साइड्स जो हैं, यानी कि ये ऑक्साइड भी बनाता है, तो ऑक्साइड्स जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के या नॉन मेटल्स के, वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और मेटल के कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ बताई है उसने कि यानी बोरोन में जो ऊपर है, अभी आपको बताया ना कि एक बोरोन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर नीचे की साइड गैलियम, इंडियम, थैलियम है। ठीक है, तो नीचे तो नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, वो एसिडिक होंगे। और मेटल के तो हमें पता है कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। यानी नॉन मेटल से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये दूसरी चीज़ भी बता रहा है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, अब इस वाली लाइन पे देखो, द फर्स्ट मेंबर, यहाँ से देखिए, द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 2 मेजर रेस्पेक्ट्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 2 मेजर रेस्पेक्ट। किस रेस्पेक्ट में वो अलग होते हैं, फर्स्ट इज़ द, लाइन वाइज लाइन आप देखते जाइए, यहाँ पर देखो। ठीक है, फर्स्ट इज़ द, कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट इज़ द, बुक का पेज नंबर 308 ओपन करेंगे। फर्स्ट इज़ द साइज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन साइज। यानी पहली प्रॉपर्टी तो है साइज, ठीक है, एंड अदर डिफरेंस, एक तो साइज में फ़र्क है। एस ब्लॉक से यदि आप इस फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर, एक तो साइज, जो पहला वाला एलिमेंट होगा उसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। अभी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, उसमें हमने एनोमेलस बिहेवियर, एनोमेलस का मतलब बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, शेल बढ़ता जाता है तो साइज़ बढ़ती जाती है। तो साइज़ तो बढ़ रही है, लेकिन बोरोन का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो एक तो साइज़ का फ़र्क है। ठीक है, और जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, वो है डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। यानी पी ब्लॉक एलिमेंट में 2 चीज़ें खास हैं। क्या कि एक तो साइज़, जो स्टार्टिंग के स्टार्टिंग जैसे बोरोन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, और फिर थैलियम है। तो जो ये इसका साइज़ जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं साइज़ तो बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैवियर एलिमेंट में यहाँ कौन आ जाते हैं, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी है। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहली बात, और बोरोन का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। इसके अलावा और एनोमेलस बिहेवियर क्या हो गया कि बोरोन में डी होता ही नहीं है, जबकि नीचे वाले एलिमेंट्स में डी एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। फिर आपको यहाँ पर देखना है, इसलिए क्या होता है, बोरोन के जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो, जैसे आप देखो नीचे यहाँ लाइन लिखी हुई है, उसमें बताया हुआ है कि जो बोरोन है, फॉर एग्जांपल बोरोन फॉर्म्स ओनली BF4 नेगेटिव। ठीक है, BF4 नेगेटिव बनाता है, जबकि आपका जो ये है एल्युमिनियम है, ये F6-3 बना लेता है, AlF6-3 आयन बना लेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया कि बोरोन जो है वो BF4 नेगेटिव बनाता है, जबकि एल्युमिनियम जो है वो AlF6 नेगेटिव बनाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम में कौन आ जाता है, एल्युमिनियम में डी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जबकि बोरोन के पास डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो डी इलेक्ट्रॉन आने के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो फिर ऑन पेज 309 पर देखिए कि जो ये एलिमेंट्स हैं, जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं, वो तो कैसी बॉन्डिंग करते हैं, पाई पाई बॉन्डिंग करते हैं। कौन सी वाली,
पी पाई, कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, पी पाई बॉन्डिंग करते हैं, पी पाई बॉन्डिंग करते हैं। जबकि जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, वो कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, या तो डी पाई पी पाई करते हैं या डी पाई बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, फिर वो यहाँ पर बता रहा है कि, है ना, तो यानी मेजर डिफरेंसेस क्या हो गए, मेजर डिफरेंसेस ये हो गए कि यदि हम 14th ग्रुप की भी बात करें, क्योंकि इसने जो जनरल अभी ये जो प्रॉपर्टीज़ बता रहा है वो यहाँ पर ये बोरोन की भी कार्बन फैमिली की भी बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पीशीज़, देखो क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ये वाली लाइन से, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्पीशीज़ ऑफ हैवियर एलिमेंट्स मे बी हायर देन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, हैवियर एलिमेंट्स में मे बी हायर देन फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि जो नीचे के एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो सकता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है। ठीक है, तो हैवियर एलिमेंट्स पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता चला जाएगा। देखो जैसे नाइट्रेट बनता है तो नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, फॉस्फोरस जो है 4 के साथ बना लेता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा होता चला जाता है। नीचे वाले एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, हैवियर एलिमेंट्स की। 2 टाइप के, देखो एक ग्रुप जो भी है ना उसमें ऊपर वाले एलिमेंट्स तो लाइटर होते हैं क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर कम होता है, लेकिन ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं क्या चीज़ बढ़ती चली जाती है, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता चला जाता है, तो उनका मास बढ़ता चला जाता है, तो वो हैवियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें हो गई। जनरल चीज़ें क्या हो गई, वापस से आप एक बार देख लो कि इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट की यदि हम बात करें तो देखो पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 to 6 हो सकता है। इसमें नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल तीनों चीज़ें आती हैं। नॉन मेटल जो होती है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, और मेटल के बेसिक होते हैं, और मेटलॉइड में दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई होती है। ठीक है, यदि कोई भी नॉन मेटल है वो मेटल के साथ जुड़ेगी तो आयनिक कंपाउंड बनाएगी, और नॉन मेटल जुड़ेगी तो कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगी। क्लियर। और ये एलिमेंट्स यदि एक फैमिली की बात करें, यदि हम बोरोन फैमिली की बात करें, हम कार्बन फैमिली की बात करें, तो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं वो तो लाइटर होते हैं, नीचे वाले हैवियर होते हैं। तो जो लाइटर एलिमेंट्स हैं खासतौर से बोरोन या कार्बन, इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, और इनमें और ऊपर से नीचे हम जैसे जैसे जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट आते चले जाते हैं। हैवियर एलिमेंट्स में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते चले जाते हैं, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और नीचे के एलिमेंट्स जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो कैसी बॉन्डिंग शो करते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग शो, डी पाई पी पाई या डी पाई बॉन्डिंग शो करते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड हो गया। क्लियर। अब आप देखो कि यहाँ पर